अंतर्जाल क्लास को आपको सुस्वागत। मैं निरंजन। पिछले कक्षा में 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ मिर्च मसाला पाठ का उद्देश्य, पाठ में दिए गए कुछ शब्दार्थ और एक बार आदर्श वाचन भी किए हैं हम लोग, और 2 गद्य भाग को चर्चा कर दिया। तो यहाँ 3 लोग आते हैं, वो कौन कौन है? भोलू, चंपा, हीरा। इन तीनों आदमी एक छोटा विचार को बहुत बढ़िया बनकर भोलू की अवस्था क्या होता है अंतिम, हम देखेंगे इस अवधि में। भोलू ने एक दिन आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उस समय उनको एक खांसी आई, खांसी मतलब स्नीज। तब इनका दूध का लोटा लुढ़क गए और मुंह से दूध बाहर आए। वो बाहर आए तो वो दूध आंगन में गिर गए। तब इन्होंने देखा वो दूध कबूतर के पंख में गिर गए थे। यह विचार इन्होंने इनकी पत्नी को रहस्य बात या रहस्य विचार बनकर कहते हैं, आप किसी से मत कहना मुझे क्या हुआ। आज मैं दूध पीने का समय खांसी आई, तब मेरा मुंह से कबूतर के पंखे आए। वह इस बात को दूसरों को मत कहना हीरा, यह विचार बताया। तो हीरा की पड़ोसन चंपा को बहुत उत्सुकता से, क्या भोलू ने क्या बताया, किसी से मत कहो, should not tell anyone. She had forgotten that. बात को पहचाना मतलब do not understand. She had forgotten, but she told her friend. क्या बताया चंपा को? चंपा, यहाँ ये आज क्या हुआ, हमारे घर में भोलू की मुंह से पंखे निकले। तो यहाँ दोनों आदमियों ने चर्चा करते हैं, आप भी किसी से मत कहो, मैं भी किसी से मत कहता हूँ। लोग क्या करते हैं, यह विचार सुनकर बात बतगट करते हैं। अगला गद्य भाग हम देखेंगे। चंपा से रह न गया, उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। पेट फट जाएगा, यह है पेट फट जाना, पेट में बहुत पीड़ा होना। उनका पेट में बहुत दर्द है। When has to tell anyone, कब किसी को कहना यह विचार। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी मतलब उगलना, बात उगलना, रहस्य बात को प्रकट करना। चंपा ने क्या कहा और क्या किया, अपनी सहेली चमेली को यह बात, रहस्य बात चमेली को बताया। देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक कोरा कबूतर निकला। भोलू ने क्या कहा, मुंह से कबूतर के पंखे आए। यहाँ चंपा ने क्या कहता है चमेली को, भोलू के मुंह से कबूतर आए, कबूतर निकले। यह विचार दूसरा हो गया। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास, इसका विलोम शब्द अविश्वास। चमेली को विश्वास नहीं है, शी इज नॉट बिलीविंग दैट। पूरा कबूतर
कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसा होगा? चमेली ने चंपा को पूछा, कबूतर बहुत बढ़िया पक्षी है, वो मुंह से कैसे आते हैं? मुझे विश्वास नहीं है। यह कहा। बाद में क्या होता है हम देखेंगे। कुछ ही देर बाद, आफ्टर सम टाइम, किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड झुंड के कबूतर पूरा गले में क्या होगा। हीरा का पड़ोसन सभी ने क्या कहता है, भोलू के मुंह से झुंड झुंड, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ पिजन, ग्रुप ऑफ क्राउ, ग्रुप ऑफ स्पैरो, ग्रुप ऑफ हैन। हाँ, कबूतर मतलब पिजन, कौवे मतलब क्रॉ, गौरैया स्पैरो, मुर्गे हैन। वो ये सभी निकल रहे हैं। सभी लोग क्या किया, उन्हें पड़ोसन वो भोलू के मुंह से ये सब पक्षियां आ रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई है। गांव में, पूरे गांव में यह विचार, यह समाचार, खबर मतलब समाचार पूरा फैल गया। फैल मतलब स्प्रेड, पूरा गांव को पहुंचा। गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों की पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। ये क्या हो गया, इसको रंग बनाया। क्या हुआ, रंग बिरंगे पक्षियां आ रहे हैं, देश विदेशों की पक्षियां आ रहे हैं भोलू के मुंह से। यह विचार गांव में दूसरा हो गया। एक छोटा विचार दूसरा हो गया गांव के या लोगों की बात में, या लोगों की मुंह से द्वारा। एक आदमी से दूसरा आदमी से अलग अलग विचार हो गए। राही का पहाड़ बन गया। राही का पहाड़, और राही कितना होता है, छोटा राही उतना बड़ा किया है। यहाँ छोटा विचार को रंग बिरंगे बनाकर, मसाला बनकर लोग ने क्या किया, पूरे गांव में अलग अलग विचार बनाए। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। यह विचार देखने के लिए, यह चमत्कार देखने के लिए, चमत्कार मतलब मैजिक देखने के लिए लोग आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत होकर, बेचारा भोलू ने क्या भयभीत, ही वॉज अफ्राइड, किसी एक पेड़ पर छिप गया था। इन्होंने कहा गया, यह विचार सुनकर एक पेड़ पर बैठा था। थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। कुछ लोग आने लगे। लोग आकर भोलू को पूछा, कैसे आते हो आप, दिखा सकते हो क्या? कबूतर आते हैं, गौरैया आते हैं, कौवे आते हैं, मुर्गे आते हैं और देश विदेशों के पक्षी आते हैं, हम भी देखेंगे, आप बाहर निकलो। पूछा। उसकी घबराहट, he was afraid, stunned, देखकर लोगों को समझ आए कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। लोगों को समझ पाए यह विचार बहुत गलत है, यह राही का पहाड़ बन गया है। लोग को भोलू का अवस्था, भोलू का स्थिति देखकर भोलू ने घबरा गया था। यह देखकर लोग को समझ पाए यह विचार सुनने के पहले हम लोग 10 बार सोचना चाहिए। किसी आदमी कहते हैं पहले हम 10 या 20 बार सोचकर आना चाहिए और सुनना चाहिए। यह विचार क्या है, कोई आदमी कहते हैं, गलत कहते हैं, एक विचार को दूसरा विचार कहलाता है। उस विचारों को हम ध्यान से सोचना और बाद में हम आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे चलना चाहिए। यह विचार आप भी आपके जीवन में इस तरह
राही का पहाड़ मत बनना चाहिए। आप भी क्या हुआ वह बताना चाहिए, क्या होता है और क्या सीधा होता है या क्या सत्य रहता है, सत्य कहना है। झूठ बोले तो यह राही का पहाड़ होता है। मैं भरोसा रखता हूँ इस कहानी से आपको क्या सीख मिला। छोटा विचार को दूसरों को कहने के पहले हम 10 बार सोचना, और सुनने के पहले भी हम 10 बार सोचना चाहिए। कोई आदमी कहते हैं कुछ ना कुछ, हम सुनते हैं ना, सुनने के पहले हम सोचना चाहिए। वो उन्होंने विश्वास से सुनना चाहिए, उन्होंने गलत कहते हैं या राही का पहाड़ बनते हैं क्या, सोच कर हम आगे चलना या दूसरों का बात पर हम विश्वास रखना चाहिए। तो यहाँ स्थिति, गोलू का स्थिति मत लेना चाहिए बच्चों। गोलू का स्थिति क्या हुआ, पूरे लोग आते हैं तब उनको बहुत दर्द होता है, उनको बहुत घबराते हैं। इसलिए आप लोग भी आपके जीवन में इस तरह विचार मत करना, मत सुनना और मत करना भी है। यह पाठ मिर्च मसाला, राही का पहाड़, वो राही का विचार को पहाड़ मत कहना, वो मसाला बनकर मत करना, मत कहना, मत सुनना। सुने तो आप 10 बार, 2 बार या 20 बार सोचकर हम विश्वास रखना चाहिए बच्चों। मैं भरोसा रखता हूँ इस छोटा पाठ या छोटा विचार आपके जीवन में या आपके विद्याभ्यास में भी आप अर्पित कीजिए। मैं भरोसा रखता हूँ इस पाठ आपको बिल्कुल समझ गए। अब कोई संदेह है तो या कोई शब्द न समझ पाए तो आप मुझे पूछिए, मैं उत्तर देता हूँ। मैं भरोसा रखता हूँ कि अगला कक्षा में आप बिल्कुल 1 या 2 बार पढ़िए और चर्चा करेंगे। इस अवधि को मैं समाप्ति करता हूँ बच्चों। सबको